वेलकम स्टूडेंट। वेलकम बैक। और हम शुरू करने जा रहे हैं अब सेकंड अपना जो सीरीज का सेकंड वीडियो है नंबर सिस्टम में टू, यानी कि इस बार टॉपिक है हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हम बात करेंगे किसके बारे में, डिविजिबिलिटी रूल। तो हमारा टारगेट इसमें होगा कि हम 1 to 20 तक सारे नंबर का डिविजिबिलिटी रूल जान लें। तो 1 तो हमें पता ही है, उसके बाद यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो इतने नंबर का हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, यानी कब कोई भी गिवन नंबर इन नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। और बहुत सारे केसेस में हम ये भी बता देंगे विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन करे कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हम बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, तो थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। तो ये बताना ये था कि मैंने जो टेलीग्राम चैनल है उस पे ये वीएआरसी का भी कुछ मटेरियल देने की कोशिश की है। तो ये 10 वर्ड्स ऑफ द डे करके है। तो जितने भी ए अल्फाबेट से इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकते हैं वो मैंने एक लिस्ट में बना दिए हैं। तो आप कोशिश करिए कि एक 10 वर्ड्स लीजिए एक दिन में। तो वो लिस्ट वाइज मैंने ब्रेक कर लिए हैं, जैसे ए से एब्जियोर, एवोल्यूशन, एबॉलिश, ये सब दे रखा है। इसके आगे एन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नाउन है। वी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वर्ब है। एबॉर्टिव, एडजेक्टिव या एडवर्ब कुछ भी दोनों तरीके से यूज हो सकता है इस तरीके से। ये 10th नंबर वर्ड है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट, तो नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब तीनों तरीके से यूज हो सकता है। देन लिस्ट टू। तो इस तरीके से 10 10 वर्ड्स करके लिस्ट बना दी ताकि आप डेली 10 वर्ड्स याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपकी वोकेबलरी बिल्ड करने में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए, प्लस आरसी को सॉल्व करने के लिए ये बहुत काम आएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सिनोनिम एंटोनिम्स में, वहां आपके लिए हेल्पफुल है। वन वर्ड आता है वहां पर आपको हेल्प करेगा। तो ये ए अल्फाबेट से आप देख सकते हैं इसमें 15 यानी 150 वर्ड्स अब तक हो चुके हैं। 16, तो लिस्ट में यानी हमारे कितने हैं, 16। तो 16 तक यानी 160 की एक लिस्ट बना दी। मैं इसे कोशिश करूंगा और अपग्रेड करने की, अपडेट होते रहे आगे, बट आप इतना पहले कर लीजिए। तो ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में भी। और जो पहले से ज्वाइन कर चुके हैं उनको अब तक की शीट मिल चुकी होगी। उसी तरीके से ये डिविजिबिलिटी रूल की शीट भी मैंने उसमें दे दी थी टेलीग्राम चैनल में। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम हेल्प लेंगे ग्रुप्स की। हम ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, जैसे ग्रुप नंबर 1 है, इसमें 2 raised to the power n वाले नंबर आते हैं, यानी कि 2, 4, 8, 16, 32। यानी हमें ऐसे नंबर से अगर डिवाइड करना हो किसी गिवन नंबर को तो क्या रूल फॉलो करना चाहिए टू चेक द डिविजिबिलिटी। तो हमें पता है टू का तो सिंपल रूल है, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो या इवन नंबर होने चाहिए। जिसके भी लास्ट में जीरो या टू आता है तो वो टू से डिविजिबल होगा। 0, 2, 4, 6, 8। अगर कोई ऑड नंबर आ जाता है जैसे 5, 6, 3, 3, तो ये टू से डिविजिबल नहीं होगा। और जब डिविजिबल नहीं होगा तो रिमाइंडर होगा 1 उस केस में। जब डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर होगा 0। तो टू का तो सिंपल है। इसी बेस पे देखिए फोर है। फोर में क्या होगा, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 4। यानी एक डिजिट की जगह अब कितनी डिजिट्स आ जाएंगे, 2। तो लास्ट में जैसे अगर हमें नंबर दे रखा है 3, 4, 7, 2, 8, तो हम सिर्फ 2 8 पे फोकस करेंगे। 28 डिविजिबल होता है तो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 13070 है, इसके लास्ट में क्या है, 70 है। 74 से डिविजिबल नहीं होता। यानी अगर हमें इसे चेक करना है कि ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम सिर्फ फोकस करेंगे 70 पे। 74 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो एक चीज तो हम ये चेक कर लेते हैं डिविजिबिलिटी होगी या नहीं होगी, बट साथ साथ हम क्या बता सकते हैं, रिमाइंडर कितना होगा।
तो अगर हम 13070 को 4 से डिवाइड करें और पूछे रिमाइंडर कितना होगा, तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 70 को डिवाइड करो, 4 से निकालो तो रिमाइंडर आएगा 2। तो पूरा नंबर यानी कि 13070 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 2। तो ये हमें रिमाइंडर के केसेस में हेल्प कर देता है। इसी तरीके से रूल फॉर 8। तो अब लॉजिक आपकी समझ में आ गया होगा। 2 के लिए 1 डिजिट लास्ट की, 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट, तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 8। जैसे ये नंबर है 17243632, तो हम इसके 3 डिजिट ले लें 632। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो क्योंकि 632 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। लेकिन हम इस नंबर की बात करें 1430254, इसे अगर 8 से डिवाइड करें और डिविजिबिलिटी चेक करें तो पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 254 ले लो और उसे 8 से डिवाइड करके देख लो। तो 8 3 ज़ा 24, बचा 14। तो ये नहीं हो रहा, यानी पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं है, हमें ये पता चल गया। और रिमाइंडर क्या होगा, 6 होगा। तो इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करेंगे तो 6 रिमाइंडर होगा। इसी तरीके से 16। तो आप समझ ही गए होंगे 16 के लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट की 4 डिजिट्स। तो अगर हमें नंबर ये दे रखा है तो हमें लास्ट की 4 डिजिट 1920 को डिवाइड करके देखना है 16 से, ये डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल। तो ग्रुप नंबर 1 2 4 8 16, ये है लॉजिक इसका कि लास्ट की 2 के लिए 1 डिजिट, 4 के लिए 2 डिजिट्स, 8 के लिए 3 और 16 के लिए 4। अब आते हैं ग्रुप नंबर 2 पर। इसमें 3 raised to the power n वाले नंबर, यानी 3 9 27 इस तरीके के। तो इसका पैटर्न या लॉजिक क्या है, 3 के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट कर दो शुड बी डिविजिबल बाई 3। यानी अगर नंबर हमें दे रखा है 3 4 7 2 8, तो हम इसकी डिजिट्स को ऐड कर देंगे। 8 और 2 10, 17, 21 और 3 24। 24 क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जल्दी जल्दी, 13069। इसमें हम ऐड करेंगे 1 + 3 + 0 + 6 + 9, 15 18 19। 19 क्योंकि 3 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। लेकिन साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा। तो 19 को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 1। तो इस पूरे नंबर को भी अगर 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो ये एक इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिविजिबिलिटी के साथ साथ। सेम उसी पैटर्न पे रूल फॉर 9 क्या होगा, सम ऑफ द डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 9। तो अगर हमें नंबर ये दे रखा है 14043573, तो हम इसकी सम डिजिट्स को ऐड कर लेते हैं। 1 + 4 + 0 + 4 + 7 3 10 15 18 22 26 27। 27 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। हम इस नंबर की बात करते हैं, डिजिट का सम करते हैं। 6 3 9 17, 9 + 7 16 20 और 22। तो 22 क्योंकि 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। और रिमाइंडर क्या होगा, वही जो 22 को अगर 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आएगा, यानी 4। तो इस पूरे नंबर को भी 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 होगा। ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। तो दोनों चीजें समझिए, डिविजिबिलिटी भी और उसका रिमाइंडर भी। थर्ड पे आते हैं, ग्रुप नंबर 3 11। तो 11 का ये एक एक्सेप्शनल रूल है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ 11 के लिए एप्लीकेबल है और किसी डिजिट के लिए नहीं होता। तो मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूँ। मान लिया हम नंबर ले लेते हैं 39061231। तो हम यूनिट प्लेस वाली डिजिट से स्टार्ट करते हैं और जितनी भी इसमें डिजिट आ रही हैं उनका सम कर लेते हैं। तो 1 + 2 + 6 + 9। इसके बाद ये जो 10 प्लेस है
या जो डिजिट्स बची हैं उनका सम कर लो। तो 3 + 1 + 0 + 3, तो ये आ गया 9 और 6 15 और 2 17 1 18, और ये आ गया 9। तो 18 - 9 हम करके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9। ओ सॉरी, 3 + 6 + 1 7। तो 18 - 7 करेंगे तो हमें क्या मिला, 11। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस यानी u - t का डिफरेंस या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अब एक और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं, मान लिए 9 5 3 4 1 9 2 5। तो अगर हमें इससे 11 से डिविजिबिलिटी चेक करनी तो क्या करना होगा, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करो। तो u आ रहा है 5 + 9 + 4 + 5, और t आ रहा है जो बची है डिजिट 2 1 3 9, 2 1 3 9। तो 10 14 और 9 23, 9 और 1 10 और 5 15। तो यहाँ u - t आ रहा है 23 - 15 यानी कि 8। तो ये नंबर यानी 11 से डिविजिबल नहीं है। और इसका रिमाइंडर क्या होगा, जब 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 8। तो हमें बिना कोई कैलकुलेशन करे सीधे हम रिमाइंडर भी बता सकते हैं। तो जहां जहां हम रिमाइंडर बता सकते हैं उनको अच्छे से याद रखिएगा। देन ग्रुप नंबर 4 पे आते हैं, बहुत सिंपल है। 5, तो 5 के लिए लास्ट डिजिट 5 या 0 होनी चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा कि नंबर डिविजिबल है या नहीं, और साथ में हम रिमाइंडर भी बता सकते हैं। जैसे 2 3 4 6 4, अगर हम इसे 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, तो सिर्फ लास्ट डिजिट हमें देखनी है, 4 हो जाएगा। अगर नंबर होता 6 9 2 6 7, इसको 5 से डिवाइड करो तो लास्ट डिजिट देख लो, 7 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर होगा 2। तो यही आंसर हो जाएगा। तो हम सीधे सीधे क्या रिमाइंडर भी बता सकते हैं। और 25 क्या है, जैसे 5 के लिए 1 डिजिट थी, 25 के लिए लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25। तो 25 से जो 2 डिजिट डिविजिबल होती हैं वो यही होती है। यानी लास्ट में या तो 25 हो, 50 हो, 75 हो, 00 हो, तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगा। रूल फॉर 10 सिंपल है, लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए और जो लास्ट यूनिट डिजिट होती है वही रिमाइंडर होता है। इसी तरीके से 100 के लिए लास्ट 2 डिजिट 00 होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जो लास्ट में 2 डिजिट्स हैं इसको अगर 100 से डिवाइड करें तो यही रिमाइंडर हो जाता। तो इस तरीके से ये ग्रुप है, बहुत सिंपल है ग्रुप, इसमें तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं। अब आते हैं ग्रुप नंबर 5। अब ये देखिए नंबर्स होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट नंबर्स है, इनकी डिविजिबिलिटी बतानी है कि कब नंबर 7 13 17 19 से डिविजिबल होता है। तो इसके लिए याद कर लिए, हम एक नंबर लेते हैं चारों के लिए, उसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलेटर। चारों को इसलिए एक ग्रुप में रखा है, इनका मेथड क्या है, सेम है, बस हमें वो नंबर याद रखने हैं। यानी अगर हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे, 7 से, 13 से, 17 से और 19 से, तो हमें उसका ऑस्क्यूलेटर याद रखना है। तो 7 के लिए ऑस्क्यूलेटर है -2, 13 के लिए ऑस्क्यूलेटर है प्लस, देखिए प्लस और माइनस भी होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो प्लस और माइनस होगा, उसका साइन के साथ याद रखना है। 17 के लिए होता है और 19 के लिए होता है +2। तो आप ज़्यादा डीप में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब टाइम कम है, सिर्फ आपकी नंबर्स याद रख लिए कि ऑस्किलेटर ये होते हैं। अब देखिए मेथड क्या है, मान लिया हमें नंबर दे रखा है 325, और ये पूछा है ये 13 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 13 का ऑस्किलेटर क्या है, हम देखेंगे +4। अब देखिए करेंगे क्या, 325 इसकी लास्ट डिजिट को अलग कर दो, ये जो लास्ट डिजिट है 5, इसको ऑस्क्यूलेटर से मल्टीप्लाई कर दे। 13 का ऑस्क्यूलेटर है +4, तो जब 5 +4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा +20। और ये जो बाकी जो डिजिट बची थी 32 में, इसे 20 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 52।
क्या 52 13 से डिविजिबल है? 13 की टेबल में आता है, यस, 13 फोर जा, यानी पूरा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो ये मेथड होता है ऑस्क्यूलेटर का। जैसे मान लो 361 और हमें चेक करना 19 से, क्या 361 19 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 361 का वन अलग कर लो और वन को मल्टीप्लाई करो 19 के ऑस्क्यूलेटर से, तो 19 का ऑस्क्यूलेटर है +2। तो 1 × +2 करेंगे तो ये हो जाएगा +2, और इसमें ऐड कर दो जो बचा हुआ था, यानी 38। अब 38 19 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो ये चारों इसलिए हमने एक साथ रखें क्योंकि इनका मेथड एक जैसा है, बस हमें याद क्या रखना, ऑस्क्यूलेटर विद उनके साइन की प्लस है या माइनस है। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ लास्ट इस ग्रुप से। मान लो 241, क्या ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम लिखेंगे 241 को अलग कर लेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के लिए, ऑस्क्यूलेटर इज -2। तो इसमें सब माइनस करके देखेंगे 22। 22 7 से डिविजिबल नहीं, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो दिस इज द मेथड नोन एज ऑस्क्यूलेटर। तो 7 13 17 19 में हम यूज करते हैं ऑस्क्यूलेटर मेथड। नेक्स्ट एक शॉर्टकट भी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, 7 11 और 13 के लिए। जैसे हमें ये नंबर है 131925, इसे चेक करना है कि 7 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो अगर हम ऑस्क्यूलेटर मेथड लगाएं तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक यूनिट डिजिट अलग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम शॉर्टकट यूज करते हैं। शॉर्टकट क्या है, द डिफरेंस नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट थ्री डिजिट। लास्ट थ्री डिजिट अलग लिख लो, और जो बाकी डिजिट बची रह जाए उनको अलग लिख लो, और उनका निकाल लो डिफरेंस। तो क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसे हम सीधे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, वरना ऑस्क्यूलेटर भी लगा सकते हैं। तो 794 क्या है, 7 से डिविजिबल नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल यानी नहीं होगा। तो हम ऐसे शॉर्टकट लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है हमें 1 2 4 7 8 3 7 5, ये डिविजिबल बाई 13 है या नहीं। तो तीन डिजिट अलग करो, बाकी 1 2 4 7 8 में से माइनस कर दो 3 7 5। तो 8 - 5 3, 7 - 7 0 1। अभी भी देखिए बड़ा नंबर है, तो हम फिर से इसी मेथड को लगा लेंगे। 12103 में से 103 अलग कर दो, 12 अलग, 103 - 12, सॉरी 12। तो ये आ जाएगा 191। अब 91 क्योंकि 13 से डिविजिबल है, 13 7 से 91 होते हैं, तो ये पूरा नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। तो ये एक शॉर्टकट है जो कि हम तीन नंबर के लिए यूज कर सकते हैं, 7 11 और 13 के लिए। तो आप ये याद रखिएगा। यहाँ पर एक मैं प्रॉपर्टी बताता चलूँ, उस पर बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको नोट कर लिएगा अच्छे से। 7 × 11 × 13 इज इक्वल टू 1001। इन तीनों नंबर जिसका ये शॉर्टकट है 7 11 13, इसकी मल्टीप्लीकेशन होती है 1001। तो अभी हम आगे देखेंगे इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अभी तक अगर हम बात करें तो हमारे कितने नंबर्स की हमें पता चल गई, 2 to 20 जो हमारा टारगेट था पूरा करने का, 2 पता चल गया, 3 पता चल गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 अभी नहीं हुआ है, 7 की पता चल गई, 8 की पता चल गई, 9 10 11, 12 अभी नहीं आया है, 13 14 नहीं आया है, 15 भी नहीं आया है, 16 की पता चल गई, 17 18 की नहीं पता चली, 19 की पता चल गई, 20 की नहीं पता चली। अब ये जो नंबर्स बच रहे हैं, देखिए 6 12 14 15 18 20, इनके लिए आप क्या करेंगे। तो इसके लिए एक अलग ग्रुप हमने बनाया है, दैट इज नोन एज कंपोजिट नंबर। यानी अभी तक जो नंबर हमने कवर नहीं किए हैं, अब हम उनकी बात कर रहे हैं। जैसे 6, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए फिर से एक बार हम एक टर्म समझ लेते हैं, को प्राइम।
को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन। वन के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हम क्या करते हैं ऐसे नंबर्स की, ऐसे नंबर में ब्रेक करना चाहते हैं, जैसे 2 into 3। 12 के लिए हम लिख लेंगे दो को प्राइम नंबर 3 into 4। हम इसको 2 into 6 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 और 6 को प्राइम नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। 3 into 4। 14 के लिए हो जाएगा 2 into 7। 15 के लिए हो जाएगा 3 into 5। 18 के लिए हो जाएगा 2 into 9। जैसे मान लो 99 होता तो 99 के लिए हो जाएगा 11 into 9। तो ऐसे दो को प्राइम फैक्टर में कर लेंगे। अब वो हर नंबर 6 से डिविजिबल होगा जो 2 and 3 दोनों से डिविजिबल हो। 12 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो 3 and 4 से डिविजिबल होगा। 14 से वो डिविजिबल होगा जो 2 and 7 से होगा। तो हमें अलग से कोई नया रूल बनाने की जरूरत नहीं है, हम उन्हीं की डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे जिसके दो को प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। जैसे मान लो हमें 36 से चेक करना है कि कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो 36 को हम लिख सकते हैं 4 into 9, दो को प्राइम फैक्टर्स में। 72 है तो हम इसको लिख सकते हैं 9 into 8, इस तरीके से। तो वो नंबर को प्राइम होने चाहिए, बस ये ध्यान रखिएगा, यानी उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद लास्ट एक ग्रुप है, स्पेशल केसेस हैं ये कुछ, जो कि जैसे 99, 99, 999, 111, 1111, इस तरीके के नंबर्स। तो जैसे सिंपल है, देखिए रूल जल्दी जल्दी मैं बताते चलता हूँ। मान लो ये नंबर है 7578845, और हमें चेक करना है ये 99 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसका एक शॉर्टकट क्या है, इनके पेयर्स बना लो और इनको ऐड करके देख लो, यानी 75, 78, 45, 18, 8 और 7 14, 19। अब 199 99 से डिविजिबल है 198, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो 99 के लिए दो दो का हम पेयर बना लेंगे। 999 के लिए क्या करेंगे, जैसे ये नंबर है 5798765543, इसमें हम क्या बना लेंगे, ट्रिपलेट। तीन 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 के, और इनको क्या करेंगे, ऐड करके देख लेंगे कि जो नंबर आ रहा है वो 999 से डिविजिबल है या नहीं। 96 15 और 1 33 18, 1 15 और 4 19, 1 10 8 और 1998 999 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अगर नहीं आएगा सम डिविजिबल, तो पूरा नंबर डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ये है, मान लो 239976, इसे हमें चेक करना है 9999 से। तो यहाँ हम बना लेते हैं ट्यूपल्स, यानी चार, और जो बच जाता है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। जरूर है नहीं कि हर बार पूरे पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इसमें 23 चेक करके देख लेते हैं, ये आ गया, ये डिविजिबल है। तो यही रूल 99 वाली सीरीज के लिए, यही रूल 111 वाली सीरीज के लिए है। 111 से जैसे चेक करना है इस नंबर को, तो 5798765543, 111 से चेक करना है। तो इसमें कितने डिजिट है, तीन, तो हम यहाँ ट्रिपलेट बना लेंगे और इनको ऐड करके देख लेंगे कि जो गिवन नंबर आ रहा है वो 111 से डिविजिबल है या नहीं। अगर होगा तो पूरा नंबर भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 1111 के लिए क्या होगा, ट्यूपल्स बन जाएंगे, तो चार, और दिस, तो 7756, इसमें 21 देखो, क्या ये नंबर 11 वो 1111 से डिविजिबल होगा, यस, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। तो ये एक स्पेशल सीरीज थी जो हमें कभी कभी हेल्प कर देती है। अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस डिविजिबिलिटी के, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वैल्यू एक्स कैन एज्यूम इफ, हमें एक नंबर दिया है 28357x4, ये 8 से डिविजिबल है, तो बताओ x की कितनी वैल्यू हो सकती है। तो ये x यहाँ पर है, और हमें 8 का रूल पता है क्या है, लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करना है। तो हम ले लेते हैं 7x4। अब देखना है कि ये 8 से डिविजिबल
एक्स की कितनी वैल्यू के लिए हो सकता है। तो अभी हमें एक्स तो पता नहीं है, एक्स क्या एक डिजिट है। एक्स की वैल्यू हो सकती है मिनिमम 0 टू मैक्सिमम 9, यानी एक्स 0 टू 9 हो सकता है। तो सबसे पहले हम 0 रख के देख लेते हैं। अब इसे डिवाइड करके देखो, क्या 8 से डिविजिबल है? 8 8 जा 64, 6 और 4, यस, यानी ये डिविजिबल है। तो x की पहली वैल्यू तो हमें पता चल गई, x इज 0। तो 704 पहला नंबर डिविजिबल है। इसके बाद कौन सा आएगा? तो देखिए 10 प्लेस पे 0 है, तो 10 प्लेस पे 4 4, 48 करने पे हमें मिलेंगे दिस। तो ऐसे x की तीन वैल्यूज आ रही हैं, थ्री डिफरेंट वैल्यूज। 0 हो सकता है x, 4 हो सकता है और 8 हो सकता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी डिस्टिंक्ट का आंसर हो जाएगा 3। तो आप ट्राई करके देख लेना, 714 को डिवाइड करके देखना हो रहा है या नहीं। 8 8 जा 64, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 7 और 4, 74 नहीं होगा। अब 8 9 जा 72, टू रिमाइंडर रह जाएगा। फिर 2 4 आप करके देखोगे तो इन्हीं तीन वैल्यूज पे आएंगे। तो ऐसे डिविजिबिलिटी पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ दे रखा है हमें 72, तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल, 72 को ब्रेक करेंगे दो को प्राइम नंबर्स, 8 और 9। तो वो सारे नंबर 72 से डिविजिबल होंगे जो 8 से भी डिविजिबल होंगे एंड 9 से भी होंगे। तो यहाँ पे देखो हमें नंबर दिया है 18601x57y। तो पहले हम 8 की डिविजिबिलिटी पे फोकस करते हैं, तो y को 0 लेके चेक करते हैं। 8 7 जा 56, 10 आ रहा है, यानी 8 से डिविजिबल नहीं होगा, टू रिमाइंडर बच रहा है। तो हमें इसे डिविजिबिलिटी बनाने के लिए इसमें जैसे रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसमें +6 कर दें, यानी 5 7 6 को अगर आप चेक करोगे तो ये पूरा का पूरा क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। यानी y की वैल्यू हमें पता चल गई क्या है? 6। 6 के अलावा अब नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों डिजिट्स हैं, इनकी वैल्यू 0 टू 9 ही रहती है। अब हमें 9 का रूल लगाना है। 9 का रूल क्या है? सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट हम निकाले, 1 + 8 + 6 + 0 + 1 + x +5 + 7 +y की जगह हम क्या रख देंगे? 6। 9 और 6 15 और 1 16 प्लस x प्लस और इधर हो गया 12 और 6 18। तो ये हमें मिल गया x + 34। अब x की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये 9 का मल्टीपल बन जाए। तो 34 के बाद जो मल्टीपल आता है वो है 36, यानी x हम ले सकते हैं 2। और 36 के बाद आता है 45, तो 45 के लिए x की वैल्यू होनी चाहिए 11। तो 11 तो हो नहीं सकती, यानी 2। तो y हो गया 6, x हो गया 2। हमसे पूछा था x + y, तो उसकी वैल्यू हो गई 8। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये सिंपल डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन है, करते चले जाओगे एक ही बार तो सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर ज्यादा इसमें डिटेल में आपको देखने की जरूरत नहीं है कुछ भी। इतना आप कर लोगे सफिशिएंट है, जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। बाकी प्रैक्टिस शीट वो बहुत है। द रिमाइंडर व्हेन द नंबर, अब ये देखिए एक नंबर है n मान लेते हैं। ये नंबर कैसे लिखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी नंबर को हमने एक साथ लिखते चले गए। कहाँ तक नंबर लिखे हैं ये? 48 49 50, ये पूरा एक नंबर बन गया। तो वो कह रहा है इसे अगर हम डिवाइड करें 16 से तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो देखिए रिमाइंडर वाला कॉन्सेप्ट, पूरा नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 16 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? लास्ट की 4 डिजिट्स। तो लास्ट की 4 डिजिट पिक कर लो, और इसे अगर 16 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही, इस पूरे नंबर को भी 16 से करोगे तब भी रिमाइंडर वही आएगा। तो 16 3 जा 48, 1 बचा 15, 15 डिवाइड नहीं होगा तो 0 हो जाएगा। 150, 150, 16 9 जा 144, तो 6 रिमाइंडर बच रहा है।
यानी आंसर इज 6। A six-digit number which is consisting of only one digit, same number repeating six time। वो यानी वो कह रहा है कि ये नंबर है 1 to 9, कोई भी एक डिजिट है और उसको 6 टाइम रिपीट किया है। तो कह रहा है कि इस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 11, 13, ऑल ऑफ दीज, या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो सिंपल तरीका क्या है, डिवाइड करके देख लो। 1 1 1 है, इसको 7 से एक्चुअल में डिवाइड करके देख लो, 11 से 13 से ही डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन हमने एक प्रॉपर्टी देखो अभी पढ़ी थी, एक शॉर्टकट पढ़ा था किसके लिए, 7 11 13 के लिए। शॉर्टकट क्या था कि हम, मान लो ये नंबर है, तो उसकी लास्ट की 3 डिजिट लेंगे और जो बाकी बची रहेंगी उन्हें लिख लेंगे और उनका क्या निकाल लेंगे, डिफरेंस। अगर डिफरेंस जीरो या उस नंबर से डिविजिबल आ रहा है तो वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ डिफरेंस जीरो है क्योंकि लास्ट की 3 डिजिट और बाकी 3 डिजिट सेम है। तो हर केस में डिफरेंस क्या आएगा, जीरो। अब जीरो आएगा तो ये 7 से भी डिविजिबल होगा, 11 से भी और 13 से भी, यानी आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब वो कह रहा है 4 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय रिपीटिंग 2 डिजिट। इस तरीके से लिखा है 2525, या फिर 3232, यानी 2 डिजिट को रिपीट कर रहा है। तो ऐसा नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 7 11 13, या स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो एक तरीका तो ये है कि डिवाइड करके देख लो, 7 से डिवाइड करके देख लो हो रहा है या नहीं। देखो 7 3 21, 42 हो जाएगा और ये पूरा डिविजिबल नहीं है। 11 से डिवाइड करके देख लो, या रूल लगा के देख लो, 5 और 5 10 और 2 2 4 6, 11 से भी डिविजिबल नहीं होगा। 13 के लिए चेक कर लो। तो एक तरीका तो ये है कि हम ऑप्शन से ही चेक करके बता दें। दूसरा तरीका देखो क्या है, मान लो 2525 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2500 + 25, ऐसे ब्रेक कर लिया। अगर 25 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 100 + 1, यानी 25 × 101। इसी तरीके से 3232 होता तो ये हो जाता 32 × 101। मान लो 4343 होता तो ये हो जाता 43 × 101। यानी ऐसा जिसमें कि 2 डिजिट हम सेम रिपीट करके लिख रहे हैं वो हमेशा इंटू 101 आएगा। और 101 क्या होता है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो ऐसा नंबर क्योंकि इसके अंदर 101 आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो ये हमेशा डिवाइड होगा किससे, 101 से। कंप्लीटली डिविजिबल बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब ये लास्ट क्वेश्चन, दो लास्ट क्वेश्चन हमारे, लेकिन इनमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है तो उसको जरा ध्यान रखना। द रिमाइंडर obtained when a prime number greater than 6 is divided by। अब देखिए जैसे इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक जनरलाइज सेंटेंस होता है कि अ नंबर ग्रेटर देन 5, अ नंबर ग्रेटर देन 10, या एनी 2 डिजिट नंबर। तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से वैल्यू को क्या कर सकते हो, एज्यूम द वैल्यू एंड सॉल्व। ये इनकी अप्रोच होती है। तो यहाँ पे दे रखा है रिमाइंडर obtained व्हेन अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6। तो एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो 6 से बड़ा है। तो 6 से बड़े प्राइम नंबर है 7 11 13, इनमें से हम कुछ भी ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, मान लेते हैं वो प्राइम नंबर है 7। तो वो कह रहा है अगर 7 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आंसर हो गया 1। तो देखो 1 और 3 भी है, 1 और 5 भी है, 3 और 5 भी है, 4 और 5, तो ये दो ऑप्शन तो क्रॉस हो गए। अब 1 के साथ 3 भी और 5 भी है, तो इसे चेक करने के लिए हमें एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो हम ले लेते हैं 11। 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 5। अगर डबल चेक करना तो एक और वैल्यू लेके देख लो, 1 आ रहा है। 17/6 करोगे तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो या तो 1 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कोई मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ कि एक प्राइम नंबर लेना है ग्रेटर देन 6, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एज्यूम। एजम्पशन इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की क्लास का, एन इज एनी ऑड नंबर ग्रेटर देन 1। देखो एनी ऑड नंबर, तो 3 ले सकते हैं हम,
5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, कुछ भी इनमें से चेक करके देख लो। देन n इंटू एन स्क्वायर माइनस वन। तो n इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस वन, यानी 3 इंटू 8 24। तो 24, तो 48 से तो डिवाइड नहीं होगा। 24 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, तो अभी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम 5। तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस वन। तो 5 इंटू 24, तो ये भी 24 से डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ देखो दोनों से मैच कर रहा है, तो हम अगर एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो तो बड़ी वैल्यू हम ले लेते हैं। अब इसमें देखो, ये जो एक्चुअल में नंबर होता है n इंटू n स्क्वायर माइनस वन, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर होता है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस वन को n+1 इंटू n-1। ये थोड़ा सा रीअरेंज कर लो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो। तो ये एक्चुअल में क्या बन गए, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं। तो अगर हमें कभी भी पूछा होता है 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स, तो 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप इसे नोट कर सकते हो। यानी कहीं भी 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर हैं, मान लो 1 2 3 ऐसे हैं, 4 5 6 कुछ भी हो, ये हमेशा क्या होगा, 9 10 11, ये हमेशा 6 से डिविजिबल होते हैं। तो अगर डायरेक्ट ऐसे पूछा होता तो हम 6 कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पूछा था एनी ऑड नंबर, सिर्फ ऑड के लिए बात कर रहा है। तो 24 भी है, 6 भी है, दोनों बहुत क्लोज ऑप्शन है, लेकिन इन दोनों में से अगर हमें करना है तो हम बड़ी वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि 24 से तो हो ही रहा है, तो ज्यादा सही वैसे, वरना ये इतने क्लोज ऑप्शन नहीं होने चाहिए थे क्वेश्चन। बट कोई बात नहीं, जो आप प्रॉपर्टी याद करनी वो ये है, 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर, सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव की प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव इंटीजर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। एजम्पशन मेथड को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत हेल्प करता है, हमारे काम आता है। और ये जितने भी डिविजिबिलिटी के रूल्स हैं, ये सब आपको याद रखने हैं। मेन इनका काम डिविजिबिलिटी के भी काम आता है, प्लस रिमाइंडर के भी काम आता है। तो इनका कई जगह यूज होता है, जो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। तो प्लस VARC की आपको शीट मिल गई होगी, उसमें 10 10 वर्ड्स पिक करिए। दिन में ज्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस मत डालिए, एक दिन में 10 वर्ड्स काफी होते हैं, उतना आप करते रहेंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह सब में आपको हेल्प मिलेगी। तो ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लिए। ये टेलीग्राम एक ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है उसी की तरह है, उस पे एक चैनल बना रखा है हमने, उसका लिंक हमने दे रखा है कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में। और आपकी कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप इस पे जाइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें वीडियोस के।